हेलो दोस्तों, इस पेंटिंग को ध्यान से देखो। यह विश्व की बहुत ही महान, बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है। इस पेंटिंग को महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने 3 साल की मेहनत के बाद बनाया था। इस पेंटिंग का नाम है द लास्ट सपर। द लास्ट सपर मतलब द लास्ट, जो हमारा भोजन होता है उसको सफ़र कहते हैं, दिन का अंतिम भोजन। तो यह पेंटिंग यीशु मसीह के अपने 12 प्रेरितों के साथ अंतिम भोज को दर्शाती है। ये पेंटिंग मिलान, इटली के सांता मारिया डेला ग्राजी के कॉन्वेंट के भोजन कक्ष में रखी हुई है। इस पेंटिंग की खासियत ये है, इसके जो 12 सदस्य हैं सभी ने अलग कपड़े पहने हैं और उनके जो भाव हैं वो भी अलग हैं। ये पेंटिंग दिखाती है कि यहाँ पर यीशु मसीह को इसमें से कोई धोखा देने वाला है, तो सबके हाव भाव अलग हैं। तो उन भावों को दर्शाने की जो कला है वो इस पेंटिंग का मूल जो खासियत है वो है। तो बहुत ही महान चित्रकार रहे हमारे लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी, पता ही होगा आपको। तो इसी से प्रेरित हमारा लेसन है। आज शुरू करते हैं द लास्ट लेसन। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि ये जो चैप्टर है उसका थीम क्या है, वो किस थीम पर बेस्ड है। तो फ्रैंको पर्शियन वॉर है, उसके ऊपर ये बेस्ड है पूरा चैप्टर। जो फ्रांस है वहाँ के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेक एंड लॉरेंस जो चले गए थे पर्शियन हैंड्स में, तो उन्होंने वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज को हटाकर जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने का ऑर्डर दिया था। फिर दूसरे चैप्टर में हमने एम हेमल के बारे में पढ़ा था। कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल का हम देख चुके हैं पूरा। जो एल्सेक जो स्कूल्स हैं वहाँ के टीचर थे, वो 40 ईयर्स वो पढ़ा रहे थे वहाँ पर 40 ईयर्स से। तो अब दूसरे जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं फ्रेंच, पहले तो एम हेमल है और दूसरे हैं फ्रेंच। तो इस वीडियो में हम फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टर के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। फ्रेंच द यंग बॉय इज़ द नरेटर ऑफ द लास्ट लेसन। तो जो ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसके नरेटर जो हैं वो हैं फ्रेंच, एक स्कूल स्टूडेंट हैं, एम हेमल के स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले यंग बॉय हैं। तो जो ऑथर हैं वो हैं अल्फोंस डोडे, लेकिन जो नरेट कर रहे हैं, स्टोरी को बता रहे हैं अपने शब्दों में या अपने विचारों से, वो फ्रेंच है। इसको बोलना मत, आप कंफ्यूज नहीं होना। एग्ज़ाम में आ सकता है कि ऑथर कौन है, तो ऑथर अल्फोंस डोडे हैं, लेकिन जो नरेटर आएगा तब लिखना है आपको फ्रेंच द स्टूडेंट, ओके, यंग बॉय। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच वॉज अ वेरी यंग बॉय लिविंग इन एल्सेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट है एल्सेक, वहाँ ये रहता है। फ्रेंच यंग बॉय हैं, गरीब परिवार से हैं, गांव में रहता है। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यहाँ मूल, एल्सेक और लॉरेन, उसमें से एल्सेक में ही रहता है, ठीक है। He was a typical young boy who likes to play with his friends, go fishing in the river and daydream। तो सब बच्चे जैसे करते हैं वैसे भी ये वैसे बच्चा है ये। इसे खेलना पसंद है, इसे घूमना पसंद है, इसे दिन में सपने देखना पसंद है, इसे फिशिंग करना जाना पसंद है, तो इसे स्कूल जाना पसंद नहीं है। जैसे बच्चे होते छोटे, उन्हें खेलना अच्छा लगता है, घूमना फिरना मज़े करना, वैसे ही ये बच्चा है जो सामान्य बच्चे होते हैं। इनिशियली ही वॉज केयर फ्री एंड हेटेड टू गो टू स्कूल। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, और केयर फ्री का मतलब होता है परवाह नहीं करना, है ना। और हेट तो आपको पता ही है, नफरत करना। तो शुरुआत में जो चैप्टर की शुरुआत की बात करते हैं, वहाँ पर ये स्कूल जाने से नफरत करता था, उसे पसंद नहीं था। लेकिन बाद में इसका थोड़ा दिल बदला, इसे स्कूल से प्यार होने लग गया, क्योंकि जो फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज है उसे हटाकर जर्मन लैंग्वेज को थोपा जा रहा था। इस वजह से इसका जो माइंड है वो बदला और इसे लगने लगा कि हमें अपनी भाषा सीखनी चाहिए। तो शुरुआत में ये नफरत करता था स्कूल जाने से, बाद में चेंज हो गया।
ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्रेंच टीचर एम हेमल्स आयरन रूलर। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, तो ये आयरन रूलर होता है स्केल लोहे की, जो टीचर स्कूल में यूज़ करते हैं बच्चों को पीटने के लिए नहीं, बच्चों को समझाने के लिए। ओके, तो वह भी सामान्य बच्चों की तरह डरता था अपने टीचर से, उनके आयरन रूलर से। He was initially portrayed as careless and indifferent towards his studies, but later learns the importance of preserving his culture. तो इनिशियली शुरुआत में वो केयरलेस था और इनडिफरेंट था, मतलब उसे मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ाई में, तो पढ़ने से अपना मुख मोड़ता था। टुवार्ड्स हिज स्टडीज़, तो पढ़ाई में उसका इतना मन लगता नहीं था। बट लेटर लर्न्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग हिज कल्चर, लेकिन बाद में जब उसे मालूम पड़ा कि एम हेमल जा रहे हैं, अभी हम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे, तब उसको मालूम पड़ा कि इम्पोर्टेंस क्या होती है प्रिजर्विंग हिज कल्चर, अपने कल्चर को संभाल के रखने की। एक बार पूरा फिर से पढ़ लेता हूँ। फ्रेंच द यंग बॉय इज़ द नरेटर ऑफ द लास्ट लेसन। French was a very young boy living in Alsace district of France. He was a typical young boy who likes to play with his friends, go fishing in the river and daydream. Initially, he was carefree and hated to go to school. He was afraid of French teacher M. Hamel's iron ruler. He was initially portrayed as careless and indifferent towards his studies, but later learns the importance of preserving his culture. तो जो इस चैप्टर के नरेटर हैं वो है हमारे फ्रेंच, ऑथर जो हैं वो है अल्फोंस डोडे। तो फ्रेंच एक टिपिकली गांव के एक बॉय हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, उनके टीचर एम हेमल हैं। तो फ्रेंच को बच्चों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ घूमना, फिशिंग करना तालाब में जाकर, या फिर दिन में सपने देखना, ऐसे ही वेले पड़े रहना बहुत पसंद है। और उसे स्टडी से अच्छा कोई लगाव नहीं है, उसे पढ़ना पसंद नहीं है, उसने अब तक फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी है, वो अपने लेसन भी ठीक से याद नहीं करता है, तो उसे स्कूल जाना बहुत पसंद नहीं है और वो डरता है अपने टीचर की स्किल से या अध्यापक से। बच्चे डरते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। और शुरुआत में तो वो केयरलेस हैं, इनडिफरेंट हैं, पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि हमारी लैंग्वेज हमसे छीनी जा रही है और दूसरी लैंग्वेज हम पे थोपी जा रही है और हमारे टीचर यहाँ से अब जा रहे हैं, तो भावुक हो गया और उसे मालूम पड़ा कि एक लैंग्वेज को सीखना, अपनी लैंग्वेज को जानना समझना और अपने कल्चर को संभाल के रखना कितना ज़रूरी होता है, कितना इम्पोर्टेंस होता है इसकी। ओके।